किसी शख्स की खुदगर्ज सियासत की भेंट चढ़ता हुआ। सरदार अख्तर मेंगल को मुतनबा करते हैं कि वो अब मजीद अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनकी असलियत खुल चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख का एक इबरतनाक बाब बनने वाला है। हम बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन देखना चाहते हैं। बलूचिस्तान को जरा एक दफ़ा नहीं, दो तीन दफ़ा सरदार अख्तर मेंगल के पास गए, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम किसी एहतजाज के नतीजे में अपने नाजायज़ बातों को मनवाएंगे, ये तरीक़ेकार नहीं होता है। ये तो किसी भी दुनिया में मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता है। अगर यही चीज़ होना है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला जो है कोर्टों में मुख्तलिफ लोगों के केसेस चल रहे हैं, फिर पूरा पाकिस्तान रोड पर आकर बैठ जाए। तो हमने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की, हर तरीका जो सियासी तरीका होता है। आज भी हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ये सवाल किया, मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज हम बलूचिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, हम जितने भी अपने सियासी अकाबरीन हैं जिनका बड़ा रोल रहा है इस सूबे में, आज वक्त आ चुका है कि आधा तीतर आधा भटेर नहीं होना चाहिए। अब हमने एक लाइन पकड़ना है, हमने बलूचिस्तान को ठीक करना है। बलूचिस्तान मजीद इस तरह नहीं चल सकता है। हमारी तो कोशिश रही है कि हम सरदार अख्तर मेंगल के साथ डायलॉग के ज़रिए बातचीत को यहीं पर ख़त्म करें। जो उनके इशूज़ हैं, जो जायज़ इशूज़ हैं, वो तो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। कुछ इस तरह के इशूज़ उन्होंने ज़िद है कि जी फ़लाँ को आप रिहा करें। तो ये कुछ चीज़ें कोर्ट के मैटर्स हैं। अगर कोर्ट के मैटर्स रोडों पे तय होंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोर्टों को बंद होना चाहिए। ये कोई बनाना स्टेट नहीं है। पाकिस्तान का अपना एक आइन यहाँ पर मौजूद है। आइन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं।